हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल की इस ई क्लास में फिज़िकल एक्सपेरिमेंट सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास में हम विस्कोसिटी के बारे में हमने पढ़ा। आज हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये सरफेस सबसे पहले कि सरफेस टेंशन होता क्या है, या सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं और पृष्ठ तनाव कैसे निकाला जाता है। तो हम देखें कि जब द्रव अवस्था में अंतराणुक वांडरवाल फोर्स आकर्षण बल गैस अवस्था की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। यदि द्रव के दो अणु ए तथा बी पर हम देखें या उनके बारे में विचार करें तो देखेंगे कि जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ए चारों ओर से अन्य अणुओं के समान रूप से आकर्षित रहता है, जिससे वह स्थिर अवस्था में रहता है। अतः इस प्रकार द्रव के अंतः अणुओं पर चारों ओर से समान बल कार्य करता है और चारों तरफ से बराबर बल कार्य करता है। इसलिए रिजल्टेंट या परिणामी बल का मान क्या होगा, वो अंतः अणुओं पर शून्य हो जाता है। इस कारण इनकी गति अप्रभावित रहती है। लेकिन द्रव की सतह पर स्थित बिंदु बी केवल, अगर हम इस डायग्राम के अनुसार देखें कि सतह पर जो है वो बी, अगर हम देखें बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी केवल तीन ओर से ही आकर्षित रहता है, अर्थात सरफेस के ऊपर की तरफ से आकर्षित नहीं रहता है। उसके ऊपर अन्य अणु न होने के कारण वह ऊपर की ओर आकर्षित नहीं रहता है, जिससे नीचे की ओर कार्य करने वाला आकर्षण बल संतुलित नहीं हो पाता है। अतः द्रव की सतह पर स्थित प्रत्येक अणु अंदर की ओर आकर्षित रहता है या अंदर की ओर खिंचाव महसूस करता है तथा नीचे की ओर खींचता है। दूसरे शब्दों में द्रव के पृष्ठ तल पर ही एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयत्न करता है। इससे द्रव की सतह या पृष्ठ तल पर एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। इस बल की दिशा पृष्ठ तल के लंबवत रूप होती है, जिसे हम गामा से व्यक्त करते हैं या गामा के द्वारा लिखते हैं। द्रव के पृष्ठ तनाव की परिभाषा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। द्रव के इकाई पृष्ठ तल पर लंब रूप में कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। इसकी इकाई डाइन प्रति सेंटीमीटर होती है। अब इसको हम पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए दो मेथड या दो विधियां होती हैं। एक तो पहला बिंदु भार मिति और दूसरा केशिका उत्थान विधि या कैपिलरी राइज मेथड। अब हम बिंदु मापी या स्टेल्ग्मोमीटर के द्वारा पृष्ठ तनाव निकालने की विधि के बारे में हम बात करते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बिंदु मापी या स्टेल्ग्मोमीटर क्या है? इसके लिए स्टेल्ग्मोमीटर प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो यह एक पीपेट के आकार की कांच की पतली लंबी नली होती है, जिसके बीच में एक मध्य में बल्ब तथा निचले सिरे पर कुछ घिसकर चपटा किया हुआ स्थान जैसा दिखाई देता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक कांच की नली या पिपेट जैसा है और उसके बीच में एक बल्ब, जिसको कि यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बल्ब जैसा आकार होता है, इसे स्टेल्ग्मोमीटर कहते हैं। द्रव को काफ़ी बड़ा पृष्ठ प्राप्त हो तथा इस कारण इसका नीचे का आकार घिस देते हैं, जिससे कि एक बिंदु का शेप इसमें आसानी से निकल सके या द्रव या पानी उसमें बिंदु के आकार में निकल सके। द्रव को काफ़ी बड़ा पृष्ठ प्राप्त हो तथा उसमें से समान आकार की बूंदें बाहर निकलें। बल्ब के ऊपर तथा नीचे की ओर दो चिन्ह M तथा A अंकित होते हैं। इन निशानों के बीच वाले द्रव के आयतन को, माना कि जैसे इसका VmL है, के बनने वाली बूंदों को गिना जाता है। यदि द्रव के इस V आयतन में N बूंदें बनती हैं तो एक बूंद का द्रव्यमान M = V × D/N होगा, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं। अब यदि दो द्रव जिनके घनत्व D1 तथा D2 हैं, पृष्ठ तनाव γ1 व γ2 हो,
तो उन्हें समान आयतन A से B तक से बनी बूंदों की संख्या क्रमशः N1 व N2 होगी। यहाँ पर हम जैसे कि हम इस ग्लास स्टैल्गमोमीटर को हम देखते हैं तो उसमें हमें इस निशान M तक पहले हम जल को भरते हैं और उससे एक निश्चित स्थान तक आने पर बूंदों की संख्या को ज्ञात करते हैं। हम 3 या 4 बार इसकी बूंदों की संख्या गिनते हैं। इसी प्रकार हम द्रव जो कि जिसकी हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है उस द्रव को भरते हैं और फिर उसमें गिरने वाली बूंदों की संख्या को गिनते हैं। अगर हम पानी के बूंदों की संख्या को N1 से लिखते हैं और द्रव की गिरने वाली बूंदों की संख्या को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि D1 और D2 है। यहाँ पर D1 पानी का घनत्व है और D2 जो है वो द्रव का घनत्व है। और गामा 1 और गामा 2 जो है वो गामा 1 जो है पानी का पृष्ठ तनाव है और गामा 2 जो कि दिए गए लिक्विड या द्रव का पृष्ठ तनाव है जिसे कि हमको ज्ञात करना है। अब इस फॉर्मूले में देखें कि गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू D1 N1 अपॉन N2। अब यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, D1 है, D2 है, N1 है और N2 है और गामा 1 है। तो इस फॉर्मूले में इन सब का मान रखने पर गामा 2 की वैल्यू हमें आ जाएगी। या हम यूँ कहें कि गामा 2 या दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दो द्रवों में से पहले द्रव यानी कि शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात हमें पहले से ही है और दूसरे द्रव यानी कि गामा 2 का हम इस फॉर्मूले से रखकर पृष्ठ तनाव का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी दिए गए लिक्विड का पृष्ठ तनाव का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें लैब में जो हमें एक्सपेरिमेंट दिया जाता है या जो हमें प्रयोग करने के लिए कहा जाता है तो उसमें हमें इस प्रकार से कहा जाता है कि दिए हुए द्रव का बिंदु मापी या स्टैल्गमोमीटर की सहायता से पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन ज्ञात करना, जिसको हम इस विधि के द्वारा आसानी से किसी भी लिक्विड का पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं।